यहाँ पर मुझे एक फंक्शन गिवन है जो कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिफाइंड है और ये 3 पार्ट्स जो हैं इसके, ये है -10 से -2 तक। मतलब अगर x की वैल्यू -10 से -2 होती है तो मैं इसकी ये डेफिनेशन यूज़ करूँगा। अगर -2 से -1 होती है तो फिर ये वाली, और -1 से 10 तक होती है तो ये वाली। अगर x की वैल्यू 100 होगी तो क्या करूँगा? तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 100 पे ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे ये -10 से लेकर -2, फिर -2 से -1, फिर -1 से 10, यानी कि -10 से 10 तक ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो -10 से 10 तक ये मैंने अपना इनपुट बना दिया, ये हो गया इनपुट। और मेरा काम ये है कि मुझे इस डेफिनेशन को यूज़ करके इसका आउटपुट इस पर ड्रॉ करना है, यानी कि इसका ग्राफ बनाना है मुझे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए अगर मैं सोचूं तो ये जो तीनों डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये डेफिनेशंस लीनियर हैं एक्स में, यानी कि स्ट्रेट लाइंस हैं। और कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम जानते हैं हमें बस 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, और उन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा और मेरी लाइन बन जाएगी। और अगर मुझे 2 पॉइंट लेने ही हैं तो क्यों ना मुझे जो इंटरवल्स दिए हुए हैं एक्स के, इनके एंड पॉइंट्स लूँ। जैसे अगर मैं इससे शुरू करूँ, x+7 जो मेरा लिखा हुआ है, इसके एंड पॉइंट्स हैं -2 और -1। अगर मैं निकाल लूँ -2 और -1 पे आउटपुट क्या है, तो मुझे बस उसको ज्वाइन करना है। जैसे अगर मैं इसमें -2 डालूँ तो ये बोलेगा -2 + 7, यानी कि ये हो जाएगा 5। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस डेफिनेशन के हिसाब से जब x की वैल्यू -2 है तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 5। तो -2 पे मैं 5 यहाँ पर ये मार्क कर सकता हूँ। 5 मेरा इंक्लूडेड है तो मैंने इसको ऐसे सर्कल बना दिया। वैसे ही अगर मैं -1 डालूँ तो -1 + 7, -1 + 7 होता है 6, तो -1 पे इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए। लेकिन -1 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो जो 6 आएगा -1 पे, ये है -1, 6 जो -1 पे आएगा उसको मैं ओपन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये 6 तक कभी पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये मैंने इसको जोड़ दिया, ये मेरी लाइन बन गई। तो ये डेफिनेशन मेरी इसको रिप्रेजेंट करती है, ये मैंने बना दिया। अब इन दोनों में से कोई चूज़ कर लेते हैं। चलो ऊपर वाली देखते हैं। ये है -0.125x + 4.75। ये डेफिनेशन है जब x -10 से -2 है। मैं चाहूँगा एक बार आप वीडियो पॉज करके इसके एंड पॉइंट्स पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी वो निकालने की कोशिश करें। तो -10 अगर मैं इसमें डालूँ तो ये हो जाएगा -0.125 इंटू -10 इंटू -10। ये जो वैल्यू आएगी इसमें मुझे ऐड करना है 4.75, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0.125 बनेगा 1.25। 1.25 में मुझे ऐड करना है 4.75, तो 1 और 4 हो जाएंगे 5, और 0.25 और 0.7 हो जाएगा 1, तो 5 और 1 हो जाएगा 6। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू -10 है, जब मैं इनपुट ले रहा हूँ -10, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 6, और क्योंकि -10 इंक्लूडेड है तो यहाँ पर मैं 6 को भी इंक्लूड करूँगा आउटपुट में। ये है -10 और यहाँ कहीं होगा 6, तो ये -10 पे वैल्यू आ रही है 6। ये मैंने बना दिया ग्राफ पे पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं इसका दूसरा एंड लेता हूँ जो है -2। अगर मैं -2 इसमें डालूँ तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ से मिटाते हैं, इसकी जगह मैं डालता हूँ -2, तो -0.125 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इन 2 को 0.125 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इंटू 2 होता है 250, तो ये हो जाएगा 25, और 4.75 प्लस 0.25 हो जाएगा 5। 4.75 प्लस 0.25, इसका मतलब -2 पे इसकी वैल्यू 5 बनेगी। -2 पे इसकी वैल्यू 5 बनेगी, और 5 यहाँ पर मेरा ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये -5 तक जा रही है, -6 से जा रही है -5 तक, लेकिन -5 इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, जो ये पहला वाला पार्ट है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ओपन हो जाएगा। लेकिन उसकी टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्लोज हो गया है। तो -2 पे वैल्यू मेरी इस सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से आएगी जो कि 5 है। लेकिन अगर पहली डेफिनेशन के हिसाब से -2 की वैल्यू निकालनी होती, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो भी इसकी वैल्यू 5 ही आती, बट ऐसा नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस डेफिनेशन के हिसाब से इसको ओपन करूँगा, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा फंक्शन नीचे जाता है, फिर यहाँ से ऊपर आता है। अब देख लेते हैं -1 के आगे क्या होता है। -1 के आगे देखने के लिए मुझे इसकी तीसरी डेफिनेशन देखनी होगी। तीसरी डेफिनेशन में अगर मैं -1 डालूँ तो ये हो जाएगा -12/11 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देगा 12/11 प्लस 54/11 एज इट इज़। तो 12 और 54 हो जाएंगे मेरे 66 अपॉन 11 हो जाएगा मेरा 6, यानी कि
-1 के हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए 6। तो जब मैं -1 इसमें डालता हूँ तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 6। और एक काफ़ी अच्छा फंक्शन मुझे गिवन है, जहाँ जहाँ पिछली वैल्यू ओपन हो रही है वहाँ पर अगली वैल्यू क्लोज कर दे रही है उसको, तो वो फंक्शन वहाँ पर डिफाइन हो जा रहा है। तो 6 पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, बात है 10 की, और 10 अगर मैं इसमें डालता हूँ तो ये हो जाएगा -12/11 इंटू 10 अगर मैं करता हूँ तो ये -120/11 हो जाएगा, +54/11। तो ये हो जाएगा -120 + 54 विच इज़ -66/11, और ये कट के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। 11 अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 पे इसकी वैल्यू है -6। तो 10 पे इसकी वैल्यू है -6, और ये मैं क्लोज करूँगा क्योंकि 10 यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो यहाँ से मेरा फंक्शन, इसको मैं स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, ये -6 ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ हो गया इस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का। इसके 3 पार्ट्स हैं और वो तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं, उन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा।